एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस वीडियो में बात अगले 10 दिनों के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की करेंगे। अगले 10 दिनों के दौरान भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, और साथ साथ किन शहरों पर वर्षा होगी, किन शहरों में रहेगा शुष्क मौसम। फिलहाल लगभग मानसून का इंतजार भारत के कई राज्यों पर जारी है। इसी बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने लैंडफॉल करने के बाद अब राजस्थान के ऊपर आ गया है, और यह अभी डीप डिप्रेशन की क्षमता में है। आगे बढ़ता हुआ सिस्टम इस तरह से बढ़ेगा, इसकी ऐसी संभावना है, यानी कि ये मध्य भारत की ओर बढ़ेगा और फिर बाकी तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन इस समय की सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं, बारिश गुजरात और उससे लेकर राजस्थान के इलाकों पर हो रही है। साथ साथ तमाम राजस्थान के इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। बादलों के स्पेल के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादल पहुंच गए हैं। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत पर रात भर से हो रही है। भीषण बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ गई है, जिसमें तटवर्ती क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त मूसलाधार वर्षा इन इलाकों पर रिकॉर्ड की जा रही है। तो चलिए अगले 10 दिनों के मौसम की हम बात कर लेते हैं। अगले 10 दिनों के दौरान भारत के किन शहरों पर कैसा रहता है मौसम काल। अभी तक अगर मौसम विभाग के द्वारा जारी किए बुलेटिन की अगर हम बात करें तो अगले 10 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश और मानसून के सक्रिय होने के चांसेस भारत के कई राज्यों पर दिख रहे हैं, जिसमें एमपी, यूपी से लेकर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ बाढ़ की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। एक तरफ किसान साथी मानसून का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में इस साल की पहली बाढ़ की गतिविधियां अब शुरू होने वाली है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है। सिस्टम निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, तो बारिश से बहुत भारी वर्षा 18 जून को भी यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं राजस्थान के ऊपर पहुँचेगा डिप्रेशन, तो आप देखिए कि भारी से बहुत भारी वर्षा, हम कह सकते हैं कि जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और खासकर उदयपुर और जोधपुर में ये जो रीजन होंगे, ये जो शहर होंगे, इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और तूफान चलने की संभावना 18 जून को है। साथ साथ जयपुर पर भी बारिश बढ़ेगी। भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। अलवर, टोंक और झुंझुनू आसपास के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के भी उत्तरी हिस्सों पर और कुछ पूर्वी हिस्सों पर भारी भारी वर्षा हो सकती है। और राजकोट और भुज में अब बारिश की गतिविधियाँ कम होगी, हालांकि हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा तमाम स्थानों पर हो सकती है। और दक्षिण भारत के आप देख सकते हैं कि ये जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे, जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। और बंगाल की खाड़ी अब सक्रिय हो गई, तो अनुमान संभावनाएं दक्षिण के कई शहरों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के बढ़ जाएंगे। और साथ साथ मानसून भी अब सक्रिय होने लगेगा, जिससे कि दक्षिण के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। 19 जून की स्थिति की बात कर लेते हैं। 19 जून को कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, तो 19 जून को आप देख सकते हैं कि लगभग दक्षिण की मैं पहले बात कर लेता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सक्रियता बढ़ेगी तो भारी बारिश की चांसेस भी बढ़ जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। काफ़ी भीषण बारिश होगी। मानसून सीज़न की वर्षा लगभग ऐसी ही होती है। और इसके अलावा अगर हम बात सिस्टम की करें, तो निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी बारिश ये पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर और जयपुर तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। अलवर, भरतपुर, इन इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। चूरू, गंगानगर में भी बारिश हो सकती है। बीकानेर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा के तहत एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम है बिहार, झारखंड में, उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ कम है। तपती गर्मी का सितम रहेगा। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होने की संभावना बन रही है। बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण के कई शहरों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। 20 जून की बात करें
20 जून को बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और मध्य भारत के भी कई राज्यों पर बढ़ जाएगी। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है कई स्थानों पे। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जो पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश की गति बढ़ेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भोपाल समेत आसपास के इलाकों पर हो सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर ये सिस्टम गुजरेगा तो भारी बारिश तो देगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। 21 जून की बात करें तो 21 जून को अब बारिश की गतिविधियाँ जो है वो एक तरफा हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के राज्यों में बढ़ेगी, क्योंकि अरे बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर इस प्रकार से पहुंचेगा। पूर्वोत्तर भारत से नमी भरी हवाएं इस प्रकार से पहुंचेगी और मानसून की हवाएं भी पहुंच सकती है। तो मानसून भी सक्रिय हो सकता है और मानसून के कुछ आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। मानसून प्रगति कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें 21 जून की तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से लगे हुए इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इलाकों में, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। साथ साथ बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। यानी कि ये जो पैरेलल रीजन होगा इसमें गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर तटवर्ती क्षेत्रों तक भारी बारिश होने की संभावना बन रही है पूर्वोत्तर भारत के। और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है और सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरेगा। तो उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग से लेकर रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट तमाम जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ के भी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में शुष्क मौसम की संभावना है और मुंबई में बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 22 जून की बात करें तो सिस्टम लगभग कमज़ोर होगा, लेकिन सिस्टम का इंटेंस फिर बढ़ेगा क्योंकि अरबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचेगा। तो भारी से कुछ बहुत भारी वर्षा पूर्वोत्तर भारत से लेकर ये जो रीजन होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके और उत्तराखंड इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाके हैं ये और इन इलाकों पर कहीं ना कहीं अब मानसून जो है वो कुछ प्रगति कर सकता है और भारी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर अतिवृष्टि की गतिविधियाँ आपको बिहार के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर जिसमें सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना इन इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इधर दक्षिण में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, केरल में भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अरबियन सी से मॉइस्चर काफ़ी ज़बरदस्त पहुंचेगा तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए तो अब बात 23 जून की कर लेते हैं। 23 जून को संभावनाएं पूरे ही मध्य प्रदेश पर बारिश की बढ़ रही है। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन आप देखेंगे भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें हम कह सकते हैं ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी आप देखिए कि रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर जबलपुर और मालवा इन तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। खासकर सिंगरौली में बहुत भारी वर्षा हो सकती है तेज़ तूफान के साथ। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज और आसपास के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पटना, गया, बिहार के इलाके इन इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के भी इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। यानी कि मानसून अब लगभग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। मानसून प्रगति करता रहेगा और ये अभी स्पष्ट नहीं होगा कि मानसून कहाँ तक प्रगति करेगा, लेकिन मैं आपको जो है ग्राफिक्स के ज़रिए फिर से दिखाऊंगा आगे अगले वीडियो में और बताऊंगा कि मानसून क्या कुछ प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में वैसे भी स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरबियन सी सक्रिय होंगे, बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी और अनुमान संभावनाएं बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव के क्षेत्र की बनेगी है। थाईलैंड और उससे लगे हुए इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जो आगे चलकर भारत के राज्यों पर भारी बारिश दे, ऐसी संभावनाएं बन रही है। फिलहाल अगर 24 जून की बात करें तो 24 जून को जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो लगभग फिर डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच जाएगा। मॉइस्चर काफ़ी तगड़ा मिलेगा तो मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए इस बुलेटिन में लगभग अगर सटीकता बैठती है तो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी, जिसमें आगरा, अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी से लेकर बाराबंकी और आसपास के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के भी दक्षिणी हिस्सों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
इधर पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाके और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी। सिर्फ राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी से और गुजरात के इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी तमाम जगहों पर भारी बारिश का जो दौर है वो देखा जाएगा। और 25 जून की बात करें, 25 जून आते आते बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश पर भारी से बहुत भारी बारिश के तौर पर देखने को मिलेगा और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है, जिसमें भोपाल से लेकर तमाम पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके प्रभावित होंगे। सिर्फ पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और खरगोन, खंडवा, बालाघाट इन इलाकों पर, खरगोन में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके हैं भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों पर भारी बारिश होने की संभावना है। नागपुर, अकोला से लेकर तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें दिल्ली एनसीआर तक भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ हरियाणा के, पंजाब के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी, लेकिन उत्तराखंड से लगे हुए इलाकों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियों की बात करें तो छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा उड़ीसा, झारखंड और ये जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण में अगर हम देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी तटवर्ती क्षेत्रों पर मुंबई से लेकर गोवा तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 26 जून आते आते कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंच जाएगी, यानी कि सिस्टम मूवमेंट अब इस तरह से करेगा, राजस्थान की तरफ फिर बढ़ेगा सिस्टम। तो अब बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो पश्चिम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें भोपाल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हालात ख़राब हो सकते हैं, बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है। और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा से लेकर तमाम इलाकों में बढ़ेगी। और दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक भारी बारिश होगी। साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे मॉइस्चर पहुंचेगा, तो भारी से बहुत भारी वर्षा देश के कई इलाकों में होगी। तटवर्ती क्षेत्रों पर बहुत भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा के तटवर्ती क्षेत्रों पर, साथ साथ केरल के भी कई इलाकों पर। तो अब पूरी तरह से मानसून लगता है सक्रिय हो जाएगा और भारी बारिश मानसून देगा और मानसून की पहली बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अरबियन सी में बनने वाला सिस्टम मूवमेंट करता हुआ मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जब पहुंचेगा तो सिस्टम फिर से इंटेंस होगा और मध्य प्रदेश के इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देगा और बाढ़ जैसे हालात विकसित कर सकता है। तो ये था कुछ मौसम से जुड़ा अगले 10 दिनों का पूर्वानुमान। तो अब अगले इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। धन्यवाद।